और आज की एक बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से आई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। हालांकि यह आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर, न्याय का महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं कर सकता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ बुलडोजर पर ब्रेक लगाया, बल्कि केंद्र सरकार को नसीहत भी दे डाली कि अब बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। अदालत की अनुमति के बिना बुलडोजर से ध्वंस नहीं होगा। अवैध रूप से तोड़फोड़ की एक भी घटना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह दोहराया है कि अदालत बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएगा और इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन के बेंच ने सुनवाई की, जिसमें सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद का पक्ष रखा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि 2022 में नोटिस दिए गए और उसके बाद कार्रवाई की गई। इस बीच अपराध हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 2024 में कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही, नोटिस तो 2022 में जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस आदेश में सड़कें, रेलवे लाइंस, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि एक धारणा बनाई जा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहरी शोर से हम प्रभावित नहीं होते। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते। हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। केंद्र सरकार ने दलील दी कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमारा मकसद डिमोलिशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। हालांकि केंद्र सरकार ने दलील दी कि जिन पर कार्रवाई की गई है वो कोर्ट आए ही नहीं, उन्हें पता है कि निर्माण अवैध है। जमीयत उलेमाए हिंद ने केंद्र की दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा, इस अदालत ने आदेश दिया था, इसके बावजूद कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और उसी रात घर गिरा दिए गए। ये रोज हो रहा। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि MP का एक मामला है जहां 70 दुकानों को गिरा दिया गया, इनमें से 50 दुकानें हिंदुओं की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेंगे, तब तक देश में एक भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जाने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा, 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा।